हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सनोज कुमार आपके सामने आपका सीबीएसई बायोलॉजी में जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 12th का, उसमें आपका कितना मार्क्स आएगा उसके बारे में मैं बात करूंगा। जिसमें से आपका यहाँ दो सेट, एक सेट 1 और दूसरा सेट 3 के मार्किंग स्कीम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और इससे आपको जानकारी मिल पाएगी कि आपका कितना मार्क्स आने वाला है या कितने एमसीक्यू सही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका एमसीक्यू के बारे में, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर सेट 1 के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। इसमें से क्या क्या बोला गया है ध्यान से ज़रा से देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपका है निंडाथलमैन। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन नंबर होगा डी। तीसरा क्वेश्चन है इंक्रीज इन एंटीजन। और चौथा जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपका बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि सर इसमें फिनाइलएलेनिन होगा या क्या होगा, तो इसके क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे ये है कि इसमें से अगर आप कुछ भी आंसर किए हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन आपके द्वारा अटेम्प्ट किया गया हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका म्यूटलिज्म और 6 नंबर में आपका दिया गया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। 7 नंबर में है ग्राम मीटर पर स्क्वायर। तो आप अपने यहाँ से मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 16 तक का आपका दिया हुआ है 4 क्वेश्चन एसर्शन रीजन का था, जिसमें 13 नंबर का आपका एसर्शन का रीजन का क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा बी नंबर। 14 का होगा सी, 15 का बी और 16 का डी। जो इधर किनारे लिखे हुए हैं इस बात को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पे कुछ ग्राफ का क्वेश्चन दिया गया था। उस ग्राफ के क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है एक्सेप्ट ऑल वैल्यूज़ विद इन 47 + 2। तो यहाँ पे अगर आप आंसर 45 से 49 के बीच में कुछ भी मारे हो तो आंसर सही है। ठीक है, अगर किसी किसी केस में लोग 40 to 50 भी लिखे हैं तो भी आंसर सही है। बस सेकेंड में क्या है, एक्सेप्ट ऑल वैल्यूज़ फ्रॉम 6 to 8 ईयर। इसमें आंसर अगर आप 0 से लेकर के 10 के बीच में कुछ भी लिखे हो तो आपका आंसर ठीक है, इसमें गलत नहीं माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका केलोट्रोपिस प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लूकोसाइड। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि दोनों चीज़ अगर आप लिखे हैं कि ये जो प्लांट है पॉइजनस है और इसे कार्डियक ग्लूकोसाइड एक्सीडेज होता है, तब जा करके आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस केस में इस आपका जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका दो चीज़ बताना था। एक होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब एक आपके पास एक अननोन मैकेनिज्म था और उस अननोन मैकेनिज्म के ऊपर यहाँ बात किया गया है, जिसमें से एक होमोजाइगस लिया गया है, एक बार हेट्रोजाइगस लिया गया है। दोनों केस में रिसेसिव के साथ में टेस्ट क्रॉस जब करवाया गया तो यहाँ पे क्या मिला, एक बार ऑल ग्रीन, एक बार 50% ग्रीन और 50% येल्लो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपका दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगभग बच्चे यहाँ पे और वाला क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो आप अगर 2 रीजन भी सही दिए होंगे तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। इसमें सिर्फ थर्मस एक्वेटिकस मतलब हाईली कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे कि हाईली थर्मोस्टेबल प्रोटीन निकाला जाता है, तो उसका आंसर होगा थर्मस एक्वेटिकस। इसमें से कोई भी एक रीजन दे देना था। सेक्शन सी में वेस्कोटोमी आपका पता है, लिखे होंगे आप लोग। तो इसमें से आप अपना देख लेंगे कि आपका कितना सही आ रहा है और कितना गलत आ रहा है। ठीक है, 23 का आपके सामने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, लेकिन बशर्ते यहाँ पे जो आंसर है इसी पॉइंट में से कोई होना चाहिए। जितना पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 6 पॉइंट दिए हैं उसमें से कोई भी 4 अगर सही है तो हाफ हाफ करके 4 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कुल मिला के 2 मार्क्स यहाँ पे होगा। 1 नंबर आपका यहाँ पे था कैरेनो हैबिडिटस एलेगेंस और ड्रोसोफिला, अगर दोनों में से कोई एक लिखे हैं तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर अपने से सेंटेंस बना के लिखे हो तो इसमें आपका मार्क्स कट जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपका बताया गया है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडस्ट्री आने से पहले और आने के बाद क्या था, मतलब वाइट लाइकेंस जो है वो लाइकेंस पोल्यूशन नहीं था तो लाइकन ग्रो हुआ। तो लाइकन ग्रो हुआ तो वहाँ पे वाइट लाइकेंस अपने आप को कवर कर लिया, ब्लैक लाइकेंस वहाँ पे प्रेडेटर के द्वारा खा लिया जाता था, तो उसका नंबर कम था।
लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो पॉल्यूशन बढ़ा तो आपका लाइकेंस का नंबर ख़त्म हो गया। लाइकेंस ख़त्म हो गया तो आपका जो था वाइट माउथ उसको धीरे धीरे सारे प्रीडेटर के द्वारा खा लिया गया। तो ये तो एक नेचुरल सिलेक्शन का बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया था। उसके बाद है आपका प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन था। उसमें से 3 स्टेप हैं, एक है इमस्कुलेशन, एक है बैगिंग और है आपका प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विथ अनवांटेड पोलन और एक है डस्टिंग। ये तीनों का सिर्फ वर्ड लिखे हैं आप, इमस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, तो आपको हाफ मार्क्स दिया जाएगा। अगर वर्ड के साथ में उसको डिफाइन भी किया गया है तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। क्या लिखा हुआ है कि हाफ मार्क्स ईच ऑफ ओनली नेम ऑफ प्रोसेस इमस्कुलेशन एंड बैगिंग इज मेंशन। ओके, चलिए 26 नंबर में क्या बता रहा है कि इसमें आपका मलेरिया का लाइफ साइकिल बताना था। इसमें से जितना पॉइंट लिखा हुआ है उसमें से कोई भी 6 पॉइंट आप लिखे होंगे तो आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर उसके जगह पे आप यहाँ पे इस लाइफ साइकिल को भी अगर मेंशन किए हों तो भी आपको नंबर आराम से मिल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में यहाँ पे बताया गया है कि जैसे बैलेंस डाइट का 6 पॉइंट आपसे पूछा गया था कि हम लोग को हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, तो इसमें से कोई भी 6 पॉइंट अगर आप मेंशन किए हैं तो आपको आराम से मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया जो है ये आपका बीटी टॉक्सिन का क्वेश्चन है। इसमें बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया पे इफेक्ट क्यों नहीं होता है, जो आपका इंसेक्ट खाता है उस पर इफेक्ट क्यों होता है। तो जितना पॉइंट यहाँ दिया हुआ है जैसे कि अल्काइलिन पीएच में एक्टिवेट होता है, बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो उसका गट में जाने के बाद वहाँ पे गट को पोरस कर देता है और लाइसिस कर देता है, जिसकी वजह से मर जाता है। ठीक है, तो इस पर भी आपका 3 नंबर क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन दिया गया उसमें से कोई भी 2, जितना ऑप्शन दिया है उसमें से कोई भी 2 अगर आप लिखे हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें से यहाँ जितना लिखा है उसमें से 1 लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 29 क्वेश्चन में आपका जो ग्राफ का क्वेश्चन था कि कौन सा पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाएगा, कब आपका इन्फेक्शन होगा, ठीक है, पीरियड ऑफ इलनेस क्या होता है। इसी में आपका बी में 2 क्वेश्चन था और करके, तो बी में आप चाहे जो भी सॉल्व किए हो या तो ऊपर वाला सॉल्व किए हो या उसके जगह पे आप इसको बना दिए हो, तो 4 जगह पे अगर लेबलिंग इसका सही है आपका तो इसमें मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, हेवी चेन, लाइट चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंटीजन बाइंडिंग साइट अगर आप दिखाए हैं, लेबल किए हैं तो आपको मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सी नंबर में है पीरियड ऑफ इलनेस, तो उसकी क्या क्वेश्चन है आपका कंटिन्यू किया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपका है एनोप्लेडी किसको बोलते हैं, एनोप्लेडी का कौन कौन सा जीन का क्या कारण है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम किसको बोलते हैं या डाउन सिंड्रोम किसको बोलते हैं, उसी का आपका जवाब है। यहाँ पे एमएमसी जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे मोनोस्पेरिक डेवलपमेंट होता है उसके बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका उसमें एम्ब्रायोसेक का आपसे फिगर पूछा गया था, फिगर के ऊपर 2 मार्क्स है लेकिन 4 लेबलिंग होना चाहिए तब। ठीक, नेक्स्ट है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन आपका क्या होता है, कैसे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन यहाँ पे कैसे प्लासेंटा बनता है, मेन क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है, ना कि आपसे प्लासेंटा का फंक्शन पूछा है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है प्लासेंटा बनता कैसे है उसके बारे में, तो आप जवाब उसी से रिलेटेड देंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसका फिंगरप्रिंटिंग निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है 2 अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक में पूछा है डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, एक में पूछा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, है ना। तो ध्यान देंगे इनकम्प्लीट, यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन का सारे पॉइंट पे अलग अलग मार्क्स है कि आपका यहाँ पे अगर आप इतना लिखे हैं तो हाफ मार्क्स, इसका भी लिखे तो हाफ मार्क्स, यहाँ लिखे हैं तो हाफ मार्क्स, इसको लिखे हैं तो हाफ मार्क्स। फिनोटाइप अगर आप इसको पूरा लिखने के बाद रेड पिंक वाइट लिखने के बाद इसका लिखे हैं तो हाफ 1 मार्क्स, और जीनोटाइप में दोनों चीज़ अगर लिखे हैं तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ऊपर में इसका एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो आपका हाफ मार्क्स। कौन सा डोमिनेंस है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर लिखे हैं तो हाफ मार्क्स इसका कैरी किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि क्या क्या कंडीशन चाहिए था आपका सबस्ट्रेट को ग्रोथ करने के लिए, तो टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, है ना। कौन सा फेज कहलाएगा तो लॉग फेज या स्पॉन्टेनियस फेसल फेज। उसके बाद इकोलाई से क्वेश्चन था आपका एक और में जो है कि इकोलाई का फुल फॉर्म क्या है या किस चीज़ को डिनोट किया जाता है, तो ई फॉर जीनस होता है, CO फॉर स्पीसीज होता है, R फॉर स्ट्रेन होता है, एंड 1 जो है वो आपका ऑर्डर बताता है कि कब एंजाइम का इसका सोल्यूशन किया गया है। इसमें रिकॉग्निशन साइट क्या है तो आपको भली भांति पता है कि सर ये तो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC। अगर आप इतना लिखे हैं, क्लीवेज साइट बताए हैं कि GA है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप वो नहीं लिखे हैं, सिर्फ इतना बात को अगर लिख दिए हैं आप
और एरो के साइन से आप बता दिए कहाँ इसका क्लिवेशन साइट है, तो भी आपको मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, उसी के आगे और क्वेश्चन है आपका कि क्या इसका इफेक्ट क्या होता है, कहाँ काटता है तो कैसे बनता है। तो स्टिकी एंड होता है, स्टिकी एंड को जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लाइगेज आपका यूज होता है। तो इसको आप लिखे हैं तो 2 मार्क्स, यहाँ लिखे हैं तो 1 मार्क्स, और यहाँ पे 1 मार्क्स है ना। और ई कोलाई के बारे में लिखे हैं तो 2 मार्क्स, कुल मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये था आपका सेट 1 का डिस्कशन। यहाँ से आपका सेम सेट 3 का भी डिस्कशन है। आप इसको आराम से अब एक करके देख लेंगे कि आपका सेट के अनुसार से आपका आंसर क्या है और आपने आंसर क्या किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है और मार्किंग बहुत अच्छे तरीके से होता है। कॉपी जब करेक्शन होता है तो मार्किंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। आपका हर एक स्टेप पे ध्यान दिया जाता है कि कितना आप लिखे हैं, जितना लिखे हैं उसके अनुसार से मार्क्स आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, देख लीजिए आराम से कि आपका क्या क्या चीज़ होना चाहिए था और आपने क्या क्या इसमें से लिखा है, क्या नहीं लिखा है। वो आंसर हमेशा बहुत लंबा नहीं लिखना है। आंसर हमेशा क्या लिखना है कि जो सटीक है, ज़रूरी है, उतना ही लिखना है, ताकि आपको मार्क्स आराम से मिल सके। तो ये दोनों, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। जो 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी, और जो अभी 12th में आने वाले हैं उनके लिए भी, ताकि आपको एक रफली आइडिया मिल जाए कि आंसर देना कैसे है। ठीक है, आंसर देना कैसे है, ताकि आप आराम से उसको आंसर को आप दे सके, समझ सके कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। अगर आप लोग को लगेगा तो एक बार कमेंट में लिख के दे दीजिएगा कि सर इसका क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, तो उसका मैं PDF बना करके लिंक आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, ताकि आप आराम से PDF को डाउनलोड कर सको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो एक बार लाइक कर दें। ठीक है, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।